हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जो लेक्चर 6 में स्टडी किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, वो किए हुए थे। लिगेंड्स क्या है और लिगेंड्स में उसके टाइप्स का स्टडी कर रहे थे। जैसे कि वो टाइप्स कौन कौन थे। मोनोडेंटेड लिगेंड था, डाइडेंटेड लिगेंड करेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड करेंगे, चिलेटिंग लिगेंड करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड को ख़त्म किए थे और मोनोडेंटेड लिगेंड में एक स्पेशल जो क्वालिटी था, स्पेशल जो वैरायटी था, एक था एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं उभयदंती लिगेंड। थोड़ा सा बच्चों वहाँ पे आप क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, सुधार कर लेंगे हिंदी मीडियम में। तो आप देखे होंगे वहाँ पे जो ये लिखा हुआ था एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब थोड़ा यहाँ सुधार कर लेंगे क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में कम्बिनेशन करने में, सामंजस्य बैठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि मैं उसे बोल रहा हूँ ठीक, लेकिन थोड़ा सा गलत लिखा गया था। मैं उसे बार बार उभयदंती बोल रहा हूँ, उभयदंती बोल रहा हूँ, लेकिन लिखा गया क्या वहाँ पे, उदयदंती लिखा गया है। आप यहाँ पे सुधार कर लेंगे बाबू। लिखा हुआ होगा यहाँ पे इस प्रकार से लिखा होगा, इस प्रकार से इसे भौ कर लेंगे आप, उभयदंती। उभयदंती लिगेंड कर लेंगे। उभय मतलब दो होता है, हालांकि मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ उभयदंती लिगेंड, लेकिन लिखा गया था उदयदंती, तो आप उसे सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे बाबू यहाँ पे, वो बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, मीन्स उसी के टाइप्स को हम लोग आगे आज स्टडी करेंगे। लिगेंड्स के टाइप्स का हम लोग आज आगे स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहले जो हम लोग कल देखे थे, जो पिछले क्लास में देखे थे, वो तो हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड, शायद नंबर ABCD करके चल रहा था। आज हम लोग देखेंगे बी में बाइडेंटेड, या डाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड से हिंदी में हम लोग बोलेंगे द्विदंतुर लिगेंड। बाय मतलब दो, या डाय मतलब दो, और डेंटेड मतलब देने की कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग द्विदंतुर लिगेंड, या फिर आप उसे लिगेंड भी बोलो, है ना। तो मोनोडेंटेड का क्या डिफिनेशन था कि कोई सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल से लिगेंड जुड़ेंगे, और कैसे बाबू, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करती है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करेगी। अगर सेंट्रल मेटल को लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा एक लोन पेयर को दान करता हो, मतलब उसे बाइंड करता हो, बंधता हो, तो उसको हम लोग नाम दिए थे मोनोडेंटेड। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर कोई सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल से अगर लिगेंड, चाहे लिगेंड जितना भी हो, 1 2 3 4 जितना भी हो, अगर वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करता हो, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग डिफाइन करेंगे किस प्रकार का, द्विदंतुर लिगेंड, जिसको कि इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इसे राइट डाउन कर लो, चलो लिखते हैं। आप लोग भी तैयार कर लेंगे। डिफिनेशन हो गया, सच लिगेंड्स लिगेट्स या डोनेट two electron pairs इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। 2 electron pairs through coordinate bond, through 2 coordinate bonds
ऑर्डिनेट बॉन्ड्स, किसको बाबू, टू सेंट्रल मेटल, टू सेंट्रल मेटल। मैंने लिखा सच लिगेंड्स डोनेट, इस प्रकार के जो लिगेंड्स होते हैं डोनेट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को, किसके द्वारा, थ्रू 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा किसको वो करेगा, सेंट्रल मेटल को, मतलब सेंट्रल मेटल को 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वो बंधेंगे। अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बंध रहा है तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होगा बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो डेफिनेशन मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से कोई लिगेंड है और ये लिगेंड सेंट्रल मेटल से बंधना चाह रहा है, लेकिन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब ये हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करेगा। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो हिंदी मीडियम के बच्चे से लिख लेंगे, लिखोगे बाबू, इस प्रकार के लिगेंड, इस प्रकार के लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को, 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को केंद्रीय धातु को, केंद्रीय धातु को मत ना बाबू, 2 उप सहसंयोजक आबंध के द्वारा, 2 उप सहसंयोजक आबंध के द्वारा दान करती है, दान करती हैं, है ना। जैसे सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दान करेंगे, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। तो मैंने यहाँ भी दिखाया हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जाएंगे, है ना। तो एग्जाम्पल कौन कौन होगा, एग्जाम्पल को आपको ब्रेन में सेट कर लेनी है। ग्रुप लिखूं, है ना। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, ठीक पिछले ही प्रकार का ग्रुप नेम, और जब ये लिगेंड बनेंगे तो उस लिगेंड का नाम क्या होगा, लिगेंड एज नेम, ओके। जब वो लिगेंड कब बनेगा, मैंने बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल को जो चारों तरफ से घेरने वाले स्पेसिस होते हैं उसी को हम लिगेंड बोले थे, डिफाइन भी किया हुआ। तो जैसे आपके पास इस प्रकार से लिगेंड है, CH2, एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख लेना बाबू, CH2, NH2 और NH2, है ना। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती है, 1 बॉन्ड इधर से बनाया, 2 बॉन्ड इधर से बनाया हुआ, इसके पास 1 लोन पेयर होंगे। ये भी नाइट्रोजन है, 1 लोन पेयर होगा, इसका नाम है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, या फिर बोलते हैं इथेन 1,2 डायमीन, हम लोग ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, ओके बाबू। ये लोन पेयर है, आपको दिखा 2 लोन पेयर है, कहीं पर सेंट्रल मेटल ऐसा होगा और इस सेंट्रल मेटल को ये क्या करेगा, इस प्रकार से इसको दान कर देगा, और ये जो लोन पेयर है ये इसको दान कर देगा। दैट मीन्स ये जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल को 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या करेंगे, उसे इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करेगी, इसको नाम देंगे हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड। और चूंकि ये अभी ग्रुप है, इस ग्रुप में ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को लिगेंड के रूप में क्या बोलेंगे, जस्ट मैं लिख रहा हूँ। तो इसका नाम है आपके पास, इसका नाम है, ग्रुप बोलो या लिगेंड बोलो, कल की तरह ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा, पिछले क्लास की तरह। CH2 NH2, ओके बाबू, इसका नाम है इथिलीन डायमीन एमीन, ओके। लिगेंड के नाम भी ही बोलेंगे हम लोग, लिगेंड के रूप में भी ही बोला जाता है इथिलीन डाई एमीन, शॉर्ट में लिखा था EN से, इथिलीन डायमीन,
ओके बाबू, जहाँ भी EN लिखा हो इसका मतलब ये हुआ वो इथिलीन डायमीन है। या फिर इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं IUPAC नाम के रूप में, इथेन 1,2 डायमीन, है ना, इथेन 1,2 डायमीन। ओके, तो पहला एग्जांपल ये हुआ। ये इसमें नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास पड़ा हुआ है CO3 2 माइनस, ओके, CO3 2 माइनस, सो बोलते कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे आपको मिलेंगे, ऐसे मिलेगा। आप देख सकते हो 2 नेगेटिव है, मैंने बताया था। या तो नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज को एक लोन पेयर माना जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और ये क्या करेगा, सेंट्रल मेटल को से दान कर देगा। इस प्रकार से ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल को यहाँ से ये दान करेगा, यहाँ से दान करेगा, यहाँ से दान करेगा, तो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे। तो फिर ये जो कार्बोनेट आयन है, जिसका नाम कार्बोनेट आयन है, ये जब लिगेंड बनेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा, तब इसको बोलेंगे कार्बोनेटो। कार्बोनेटो क्या बोलेंगे बाबू, कार्बोनेटो। ये कार्बोनेट आयन है, जब ये लिगेंड बनेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा, तब क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनेटो। जैसे SO4 2 माइनस, आप देख सकते 2 नेगेटिव है। स्ट्रक्चर देखेंगे, हालांकि स्ट्रक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर डिमांड करते हो तो मैं दे रहा हूँ। इस पर नेगेटिव होंगे, ये दोनों दान कर देगा, है ना। आपको इसको याद करना है, स्ट्रक्चर से मतलब नहीं होती बाबू। सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा तब बोलेंगे सल्फेटो, सल्फेटो, है ना, सल्फेटो। सल्फेट आयन है ये, और जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा बोलेंगे सल्फेटो। नेक्स्ट एग्जांपल, सब बाइडेंटेट लिगेंड है, सारे के सारे बाइडेंटेट लिगेंड है। जैसे C2O4 2 माइनस, मैंने रटवाया था, ऑक्सीडेशन नंबर रट रहा था। एक कार्बोनेट, ये ऑक्जेलेट आयन है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही मिलेगा। दोनों पर नेगेटिव है ना। आप देख सकते हो 2 कार्बन है, 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है। और दोनों को क्या करेगा, माने पर कोई सेंट्रल मेटल उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दान कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दान कर देगा। इसको किस प्रकार का लिगेंड बोलेंगे बाबू, बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। कार्बोनेट, ये जो आपके पास ऑक्जेलेट आयन है, ये ऑक्जेलेट आयन जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएगा तब बोलेंगे इसको ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। याद रखना, इसको शॉर्ट में OX से दिखाया जाता है, कहीं भी OX लिखा हो तो उसको हम लोग ऑक्जेलेटो पढ़ेंगे लिगेंड के रूप में। और C2O4 ऑक्जेलेट आयन है, जब लिगेंड बनेगा तो क्या कहलाएगा बाबू, ऑक्जेलेटो। और लिगेंड कब बनेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेंगे तब। नेक्स्ट, ये जितने भी अभी मैंने बताया आपको ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद ACAC माइनस, एसिटाइल एसीटेटो, इस लिगेंड का नाम है एसिटाइल एसीटेटो। स्ट्रक्चर देखने को जरूरत नहीं है। DMG, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, ओके, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो। ये सारे के सारे क्या बाबू, बाइडेंटेट लिगेंड है। देखो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइडेंटेट लिगेंड, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, है ना। तो आप इसे जरूर रटें, रटने की आदत डालें। तो DMG एसिटाइल एसीटेटो, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, ये किस प्रकार के लिगेंड माने जाते हैं, ऑक्जेलेटो
ऑक्सीलेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ये सारे के सारे बायडेंटेट लिगेंड है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करेगी। आप इसे बाबू तैयार कर लें, जल्दी से नोट कर लें सबको। हो गया होगा। बायडेंटेट के बाद तीसरा नंबर पे पॉलीडेंटेट के पास पहुंचो। और मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि पॉलीडेंटेट लिगेंड किसको बोलेंगे, मोनोडेंटेट किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करें। बायडेंटेट किसको बोले आज हम लोग, सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करें, है ना। पॉली मतलब अनेक होता है, और अनेक हम लोग यहाँ कहाँ से मानेंगे, 2 तक तो देख लिए हम लोग। अगर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करें, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करें, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करें, 5 को दान करें, 6 को दान करें, तो अगर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करता है, इलेक्ट्रॉन के युग्म को, जोड़ा को दान करता है, तो उसको हम लोग नाम देंगे पॉलीडेंटेट, बहुदंतुर लिगेंड। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है टाइप में सी नंबर में, वो है पॉलीडेंटेट। और पॉलीडेंटेट में एक आता है हेक्साडेंटेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वो सी नंबर। पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉली मतलब अनेक होता है, और उसी अनेक को हम लोग बोलते हैं बहुदंतुर, अनेक देने वाला, है ना, बहुदंतुर लिगेंड। कहीं भी ये नो भी लिखा रहता है, थोड़ा उस समय आप खुद एक्टिव रहना। बहुदंतुर लिगेंड कितना करेगा बाबू, कोई सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल को एक लिगेंड तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दान करे, है ना, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए। कोई लिगेंड है सेंट्रल मेटल को 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दान करे, मतलब 2 से अधिक लोन पेयर को दान करता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को दान करता है, तो उसको नाम देंगे हम लोग, क्या देंगे, बहुदंतुर लिगेंड। अब उसी में से अगर 3 करे तो ट्राइडेंटेट, है ना, 4 करे तो टेट्राडेंटेट, 5 करे तो पेंटाडेंटेट, तो जहाँ 6 करे तो हेक्साडेंटेट। हम लोग यहाँ पे सबको पॉलीडेंटेट में ही कंसिडर करेंगे। तो डिफाइन कर दो, सच लिगेंड्स डोनेट more than 2 electron pairs, 2 electron pairs to the electron pairs by through, किसका दान करेगा बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके बाबू, किसको दान करेगा, टू सेंट्रल एटम, है ना। मैंने लिखा हूं सच लिगेंड डोनेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू सेंट्रल एटम। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू, इस प्रकार के लिगेंड 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को, जोड़ा मतलब युग्म, इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को उपसहसंयोजक आबंध के द्वारा केंद्रीय धातु को दान करती हैं। ओके बाबू, अब 2 से अधिक कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। अब इसमें फिर से मैं चलूँ इस नंबर में, अगर 3 करे ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट होगा, कितना दान करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को करेगा, टू डोनेट
टू डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करेगा, है ना। कितने बाबू? बाय 3 थ्रो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें। तो हिंदी वाले बच्चों, बाबू थोड़ा सा इसका मैं सारी हिंदी लिखा है नहीं लिखा है मुझे पता नहीं, थोड़ा सा लिख लोगे। इस प्रकार के लिगैंड, सब मैंने लिखा दिया हो फिर भी लिख लोगे। इस प्रकार के लिगैंड केंद्रीय धातु को उपसहसंयोजक आबंध के द्वारा 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को दान करती है ना। एग्जाम्पल है ट्राइडेंटेड, पहला है ट्राइडेंटेड मतलब 3 को दान करेगा। हिंदी में लिखेंगे या केंद्रीय धातु को 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कोमा देना 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करती है। ओके बाबू, एग्जाम्पल देख लूँ। चलो आ जाओ यहाँ पे, देखो आपके पास बहुत आसान है। ये बाइडेंटेड था जिसको हम लोग इथिलीन डायमीन बोले, है ना। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर यहाँ पर था, दूसरा लोन पेयर यहाँ था, इस दोनों को वो दान करता था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। इसी में एक इथिलीन डायमीन और जोड़ दो, इसमें एक इथिलीन डायमीन को मैं और जोड़ रहा हूँ, जोड़ दूँ तो CH2 थोड़ा सा इसको मैं खड़ा कर रहा हूँ, देखने में अच्छा लगे, गलत नहीं था। एक ओके बाबू, इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड था, उसमें एक और मैंने जोड़ दिया। तो देखो आप कितने दान करेंगे, एक यहाँ से दान करेगा, एक यहाँ से दान करेगा, एक यहाँ दान करेगा। क्यों? क्योंकि इसके तीनों के पास एक एक लोन पेयर है। तो कैटो मिथिलीन जुड़ा, 2 मिथिलीन जुड़ा, और कैटो एमीन है 1 2 3, तो नाम होगा इथिलीन डायमीन, है ना, सॉरी डाइथिलीन ट्रायमीन, डाइथिलीन। देखो बाबू इथिलीन ग्रुप था, ये इथिलीन ग्रुप था, और इसमें कैटोमीन है 1 2 3, तो नाम होगा डाइथिलीन ट्रायमीन। इसका नाम होगा डाइथिलीन ट्रायमीन, है ना, डाइथिलीन ट्रायमीन। ओके, नेक्स्ट इसी में टेट्राडेंटेट कितना दान कर? टेट्रा मतलब 4, डेंटेट देने वाला, टू डोनेट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़ा मतलब युग्म, 4 इलेक्ट्रॉन के युग्म को दान करती है। ओके बाबू, कौन सा एग्जाम्पल होगा? चल मैं करता हूँ, फिर से इसमें एक जोड़ देता हूँ, फिर से इसी में एक और जोड़ दो। एग्जाम्पल देखोगे बाबू,
ये आपके पास इथिलीन डायमीन था, एक इथिलीन डायमीन आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है ना। इसमें एक और दो और जोड़ दो। चल मैं एक जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ से एक हटाना पड़ेगा। एक इथिलीन डायमीन मैंने जोड़ दिया और एक और जोड़ो, एक जोड़ेंगे CH2 अब देखो नाइट्रोजन पर यहाँ पे एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर होगा, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर होगा, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर होगा। 4 डोनेट करेगा। कहीं पे यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, इसे डोनेट करेगा, इसे डोनेट करेगा, इसे डोनेट करेगा, इससे 4 डोनेट करेगा। तो ये टेट्राडेंटेट हो गया हमारे पास। पॉलीडेंटेट में टेट्राडेंटेट हुआ। ओके बाबू, अब इसका नाम कैसे करूँ? एक इथिलीन डायमीन यहाँ पर है, इथिलीन ग्रुप, और एमीन कितने हो गया? 1 2 3 4। तो नाम हो गया ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। ट्राई 1 2 3 ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। ओके बाबू, ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। पॉली में से हम लोगों ने 4 देख लिया। जरा ऐसा देखो जो कि 5 दान करे। तीसरा पेंटाडेंटेट 5 दान करेगा पॉलीडेंटेट में। ओके बाबू, 2 डोनेट या 2 लिगेट, बात बराबर है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा बाबू? 5। और दान करने का हथियार क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। देखो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको अंडरस्टैंड डेवलप करना पड़ेगा कि चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर को दान कर रहा है तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको चाहिए, है ना। टू डोनेट 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 इलेक्ट्रॉन के युग्म को दान करती है। ओके बाबू, स्ट्रक्चर कैसा होगा? चल बात करता हूँ। स्ट्रक्चर कैसा होगा मैं बात इस पर कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। सब इथिलीन डायमीन का ही डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब उसी से बनने वाला है। एक इथिलीन डायमीन यहाँ पर था, ओके। ये इथिलीन डायमीन आपके पास है, 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास। केयर करना हो, समझने की कोशिश करना। इथिलीन डायमीन है, इस पर तो लोन पेयर है, बायोडेंटेट था। अगर आप थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक जानते होंगे तो थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए, मैट्रिक्स से पढ़ते आए होंगे। ये एसिटिक एसिड है ना। क्या है बाबू? ये एसिटिक एसिड है, जिसको आप एसिटिक अम्ल बोलते हो। इस एसिटिक एसिड से अगर इस हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तब बनेगा इस प्रकार का, है ना। हटा दोगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगी और ये जो बना आपके पास, इस ग्रुप का नाम होगा एसीटेट। एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाने पर जो आपके पास एक ग्रुप बन रहा है, इसका नाम है एसीटेट। ओके बाबू, समझने की बात कोशिश करना। मुझे 5 डेंटेट है, देखो 1 2 तो देने वाला है, इसमें अगर 3 और जोड़ दूं तब तो 5 हो जाएगा ना। 1 देने वाला, 2 देने वाला, इसमें और मुझे 3 जोड़ दूं तो 3 देने वाला है। तो देखो आप एसीटेट पर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव मतलब लोन पे, ये किसी को दे सकता है। तो 3 एसीटेट को मैं इस पे जोड़ देता हूँ। कैसे जोड़ें? देखो 1 को जोड़ेंगे, 1 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, 2 को जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, और 1 इधर जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो आपके पास दोनों हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। देखो अब मैं हटा रहा हूँ जोड़ने के लिए, CH2, 1 हाइड्रोजन को हटाया,
इससे। तो ये जब जुड़ेंगे तो इस हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, हालांकि अभी एक मैंने हटाया हूँ, हटा, तो जुड़ने के लिए यहाँ से भी हटेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन हटा। अब बन गया इसके पास CH2 और C डबल बॉन्ड O-। ओके, एक और हटा दो, CH2 C डबल बॉन्ड O-। एक दे सकता है, दो दे सकता है, तीन दे सकता है, चार दे सकता है, एक और कमी है, एक इधर और जोड़ दो। किसको? इस एसीटेट को। तो एक हटाने के लिए, जोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो CH3, ये बाबू CH3 सॉरी CH2 इसी जोड़ रहे हैं ना, और C डबल बॉन्ड O-। ओके, कैसे पढ़ें? देखो इथिलीन डायमीन था ये, इस पर कितने एसीटेट जुड़ गया? 3 एसीटेट जुड़ा, तो नाम देंगे इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट। कितना बाबू? इथिलीन डायमीन कितना एसीटेट बाबू? ट्राई एसीटेट। ओके, इथिलीन डायमीन ट्राइएसीटेट ये किस प्रकार की लिगेंड है? पेंटाडेंटेट लिगेंड। क्यों? क्योंकि देखो एक यहाँ से देगा, दूसरा यहाँ से लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होती है ना, दूसरा यहाँ देगा, तीसरा यहाँ से देगा, चौथा यहाँ देगा, पांचवा यहाँ देगा। तो चूंकि 5 पेयर को डोनेट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू हम लोग? पेंटाडेंटेट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हेक्साडेंटेट, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे क्वेश्चन करेगा हेक्साडेंटेट में, मैं पूछूंगा, अभी बताऊंगा। हेक्साडेंटेट लिगेंड पहला हुआ हमारे पास पॉली में ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, अब हेक्साडेंटेट चौथे नंबर पे हेक्साडेंटेट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेक्साडेंटेट कैसे मैं बताऊंगा अभी। हेक्साडेंटेट लिगेंड षटदंतूर, 6 देने वाला, इसको बोलेंगे हम लोग षट दंतूर लिगेंड, 6 देने वाला है ना, षट दंतूर लिगेंड। समझना बाबू, जितने भी ये सब इथिलीन डायमीन का डेरिवेटिव है। NH2 CH2 ओके, इसके साथ ऐसा लगा हुआ था, एक लोन पेयर यहाँ पर था और एक लोन पेयर यहाँ पर था, इस बाइडेंटेट लिगेंड था। मुझे हेक्सा चाहिए, इसमें और 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 कौन जुड़ता है? ये एसीटेट जुड़ता है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा दो, 2 एसीटेट को जोड़ दो, क्योंकि एक एसीटेट पर 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कैपेसिटी है, तो ये 1 देगा, है ना। तो हमको चाहिए कितना? 4 का कमी है, 2 मैं यहाँ पे जोड़ दूँ और 2 मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, क्योंकि नाइट्रोजन से, इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 जोड़ सकते हैं, इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटाया और इसको हटाकर मैंने एसीटेट को जोड़ा। देखो बाबू एसीटेट ये था, एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटेगा, तब जाके जोड़ेगा। तो बन गया उसके पास CH2 C डबल बॉन्ड O-, यहाँ भी आएंगे CH2 C डबल O-, इधर भी हटा दो CH2 C डबल बॉन्ड O-, इधर भी बाबू CH2 C डबल बॉन्ड O-। कितना देगा देख सकते हो आप, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 4 नेगेटिव है, 6 दे सकता है। इसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। दैट मीन्स ये कितना डोनेट करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर को दान करेगा, और कितने के द्वारा? हो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। मान लिया यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल है, तो ये यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना, ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, उसी प्रकार से इधर से बनेगा, इधर से बनेगा, इधर से बनेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। दैट मीन्स कितना डोनेट करेगा? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दान करेगा। टू डोनेट
6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थ्रू 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ा को 6 उपसंयोजक आबंध के द्वारा दान करती है। ओके बाबू, हेक्साडेंटेट में 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा उपसंयोजक आबंध के द्वारा दान करेगी। क्या करो, देखो हटाओ, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, इसी को लिखेंगे हम लोग। इसका जो फुल फॉर्म हो गया इथिलीन डायमीन, चूंकि इथिलीन था 2 डायमीन था, इथिलीन डायमीन और कितने एसीटेट जुड़ा, 1 2 3 4, तो इसका फुल नाम हो गया इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। इसका फुल नाम हो गया बाबू इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। ओके, देख सकते हो इथिलीन है, ये 2 एमीन था, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट ये आपके पास हैं। इसी को शॉर्ट में लिख दूं क्या, इसी को EDTA है ना, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। और कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव, इस पर 4 नेगेटिव रख दो। ईडिटा 4 नेगेटिव। ओके बाबू, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ईडिटा का फुल फॉर्म क्या होती है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आप लिख दोगे है ना। ईडिटा किस प्रकार का लिगेंड है ना, किस प्रकार का हेक्साडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट भी किस प्रकार का हेक्साडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इथिलीन ईडिटा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, आप बड़ी आराम से कर सकते हो। इथिलीन डायमीन लो और उस पर 4 स्टेट लगा दो है ना। तो आपके बुक में जो इसी का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया हुआ है, आपके बुक में जो NCERT की बुक है, इसी को बाबू इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, थोड़ा जगह कम खाने के लिए। CH2 CH2 NH2 NH2 है ना, ये लॉन पेयर था देखो मैंने इतना बड़ा को लिखा हूँ, इतना बड़ा को। ओके, अब उस पर 4 स्टेट को जोड़ दो, 4 स्टेट को यहाँ पे जोड़ो, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस है ना, यहाँ भी जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ दो, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर भी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस है ना। आपके NCERT में से लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं, ये लिखो दोनों एक ही है। थोड़ा स्पेस को कम करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, मेरे पास स्पेस था मैंने ऐसा लिख दिया। तो इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट जो ईडिटा हुआ, ईडिटा का फुल फॉर्म क्या हो गया, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। तो क्वेश्चन मैंने कैसे पूछता है ये मैंने बताया आपको। तो क्वेश्चन पूछता है ईडिटा क्या है, तो आपको आंसर करना है ईडिटा क्या है। ईडिटा क्या है बाबू, ईडिटा हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं है ना। ईडिटा क्या होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होती है। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईडिटा, ईडिटा का स्ट्रक्चर बनावे। तो ईडिटा का आप ऐसे स्ट्रक्चर बना देना, चाहे ये बनाओ। ओके, इथिलीन डायमीन बनाना और उस पर 4 स्टेट को जोड़ देना। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। अब इसी में एक स्पेशल प्रकार का है, हम लोगों ने पॉली भी देख लिया, लिगेंड में से हम लोगों ने पहला देखा क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है बाबू, उसके बाद क्या देखा, बाइडेंटेट लिगेंड क्या है, उसके बाद क्या देखा, पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या है। पॉलीडेंटेट जिसको बोले जो कि 2 से अधिक दान करेगा। 2 से अधिक कितना हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्राइडेंटेट, 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर टेट्राडेंटेट, 5 इलेक्ट्रॉन का पेयर पेंटाडेंटेट,
6 इलेक्ट्रॉन का पेयर हेक्साडेंटेट। और ये जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसका एक एग्जांपल एडिटा है। और एडिटा का मैंने क्या एप्लीकेशन होती है, इंपॉर्टेंस होती है, वो आपको मैंने पहला दूसरा क्लास में बताया था कि ये हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों पढ़ो। तो मैंने देखो लिखा था एडिटा का जो यूज किया जाता है ब्लड कलेक्शन में, ब्लड कलेक्शन करना हो तो ब्लड देखना, कहीं अगर ब्लड रखते हो, रक्त रखते हो तो जम जाती है, तो ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है एडिटा। अगर उसमें ब्लड को रखा जाए तो उसमें जमता ब्लड नहीं है। साथ ही साथ मैंने बताया था अगर एब्डोमिनल पेन हो, एब्डोमिनल पेन में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो इसके कंपाउंड को भी वहाँ पर यूज किया जाता है। इसके अलावा कई और यूजेज हैं, तो खैर वो अलग सी बात हो गई। तो मैंने कहा कि एडिटा का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, उसका स्ट्रक्चर पूछता है, वो किस प्रकार के लिगेंड है वो पूछता है, आप उसे कंप्लीट करके रखोगे, है ना। एक और है, देखिए विशेष प्रकार के लिगेंड हो गए चिलेटिंग लिगेंड। हाँ, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड नहीं बोलोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दूँ। व्हाट इज चिलेटिंग? हालांकि हिंदी में इसको किलेटिंग बोलते हैं। व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड? चिलेट लिगेंड लिखो तो और अच्छा रहेगा। व्हाट इज किलेट लिगेंड? किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड क्या है ना। हालांकि पढ़ चुके हैं लेकिन तरह उसको नाम दे दूं। देखो बाबू, जिस प्रकार से मैंने बताया था एम्बिडेंटेड लिगेंड, बहुत उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड भी एक प्रकार का मोनोडेंटेड लिगेंड था, है ना। क्यों? और उसे उभयदंती इसलिए कहे थे, बाइडेंटेड एम्बिडेंट इसलिए कहे थे क्योंकि वो मोनोडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ दो अलग अलग एटम से इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करता है। उसी प्रकार से जो किलेट लिगेंड होता है ये या तो बाइडेंटेड लिगेंड हो गए या तो पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गए। और ये करता क्या है, जब वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ता है तो वहाँ पे 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग का निर्माण कर लेती है। अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता हो तो इस प्रकार के लिगेंड को नाम दिया जाता है स्पेशली किलेट लिगेंड। क्यों दिया जाता है वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि देखो यहाँ पे NiEN का होल 3 था ना, और 2 प्लस इस पे होगा, 2 प्लस होगा, 2 रहे 3 रहे जितना भी रहे। तो अगर ये इथिलीन डायमीन है, ये निकेल जो है इस निकेल से इथिलीन डायमीन का 3 जुड़ा हुआ है, यानी इथिलीन डायमीन अभी मैंने बताया था आपको। ये आपके पास CH2 है और आपके पास NH2 है और NH2 है। लोन पेयर था बाबू, इस लोन पेयर को दान करेगा, दान करने के लिए जुड़ गया, दान करने के लिए यहाँ पर क्या इसके साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब देखो इस प्रकार से 3 होगा, एक यहाँ पर हुआ, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर हो गए होंगे ना। तो मैंने कहा कि चूंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मैंने कहा या तो कोई बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, यदि वो सेंट्रल मेटल के साथ 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग, तो देखो आप यहाँ पे 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, है ना। अगर ऐसा होता कितना मेंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गया। ओके बाबू, तो अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता हो तो इस प्रकार के लिगेंड को किलेट लिगेंड कहा जाता है ना। और किलेट लिगेंड का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग जरूर देखेंगे, लेकिन पहले ये तो देख लो किलेट लिगेंड क्या है। दोज बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड which forms
5 मेंबर्ड or 6 membered. Those bidentate or polydentate ligands which form 5 membered or 6 membered ring किसके साथ बाबू? with central metal are called chelate ligand. Chelate ligand और इस इफेक्ट को नाम दिया था चिलेटिंग इफेक्ट। अगर वो 5 मेंबर रिंग बनाता हो तो इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है चिलेटिंग इफेक्ट, है ना। एंड सच इफेक्ट जब बना ली उसने तो इट्स कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। इसे चिलेटिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है ना। जैसे बच्चों लिखेंगे बाबू, हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे, वे सभी द्विदंतूर या बहुदंतूर लिगैंड। द्विदंतूर मतलब दो देने वाला, बहुदंतूर मतलब दो से अधिक देने वाला, है ना। वे सभी द्विदंतूर या बहुदंतूर लिगैंड जो केंद्रीय धातु के साथ क्या बनाएगा बाबू? 5 मेंबर रिंग बनाएगा, है ना। 5 मेंबर या 6 मेंबर बनाएगा, ओके। जो केंद्रीय धातु के साथ 5 यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे, के साथ 5 मेंबर्ड मतलब 5 सदस्यीय, है ना। 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड या लिखा हुआ देखो, या 6 मेंबर्ड रिंग का निर्माण करती है। रिंग का निर्माण करती है कोमदना किलेट लिगैंड कहलाती है तथा इस प्रभाव को किलेट प्रभाव कहा जाता है तथा इस प्रभाव को किलेट प्रभाव कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे आपके पास। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर +2, ओके। इस प्रकार कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल घेरने वाले हमारे पास इथिलीन डायमीन, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, ओके। ये बाइडेंटेट लिगेंड है। जरा मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मैं इसको तोड़ देता हूँ, मैं तोड़ दूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मुझे मिलेंगे ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ये हटा दो, ये आपके पास प्लस है, ये माइनस है। तोड़ने के लिए कैसे टूटेगी मैं बता चुका हूँ। Cl2 कितना चार्ज आएगा बाबू इस पर? 1+, ठीक है। और ये आपके पास 2Cl- 2 के बाद हो जाएंगे। जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम से इथिलीन डायमीन, एक इथिलीन डायमीन इधर से मैंने लगाया,
ओके, और एक इधर से लगाया, उसी प्रकार से इधर से भी। तो ये इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है। मैंने दो क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर दो लगा था, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ गई, उसी प्रकार से भी जुड़ेंगी। क्लोरीन, ये जो Cl है वो तो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है ना, ये मोनोडेंटेट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इसे जुड़ेगा, सॉरी Cl है, उसी प्रकार से ये भी दो टॉइन, और पूरे पर आप दिखा सकते हो कितना नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है। ओके, तो आप देख सकते हो हम लोग इस लिगेंड को किलेट लिगेंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार, फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। कैसा है बाबू ये? फाइव मेंबर रिंग है यहाँ पे, ये आप देखो भैया। तो यदि 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता हो या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता हो, तो इस प्रकार के लिगेंड को हम लोग स्पेशली नाम देते हैं किलेट लिगेंड है, और इस प्रभाव को नाम देंगे किलेट प्रभाव है। अब इसका क्या एडवांटेज मिलेगा ऐसे मैं बताऊंगा, ठीक है, जो अगला क्लास हमारे पास आएगी। किलेट लिगेंड बनने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन उस लेवल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बाबू, तो हम लोग यहाँ पर अभी तक क्या कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी देख लिए। टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म के बारे में अध्ययन, वो कौन कौन सा अध्ययन था, उसका सेंट्रल मेटल किसको बोलेंगे हम लोग, उसका लिगेंड कौन है ना, और लिगेंड होने के बाद उसमें कौन कौन मोनोडेंटेट हुआ हमारे पास, बायोडेंटेट हुआ, पॉलीडेंटेट है। अब हमारे पास इसमें एक और बच गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने बताया था जैसे कि ये आपके पास लिगेंड हो गया, ये आपके पास ये लिगेंड, सॉरी ये सेंट्रल मेटल हो गया, लिगेंड हो गया, और इसमें जितना संख्या था उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसी में कुछ किलेटिंग इफेक्ट, सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करें, और आपको मैं फिर से उपस्थित होता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आर के सैन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।